औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होलारी लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप सबसे कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रोंकाइटिस। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को आपने, ये जो लेक्चर्स हैं आगे रोज़ाना हम एक एक करेंगे, तो आपने इनमें से कोई एक लेक्चर भी स्किप नहीं करना, आपने सारे लेक्चर्स लेने हैं, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी मैं आपको साथ साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोगों को साथ साथ हर लेक्चर में मैं बताती हूँ कि इसमें से शॉर्ट आता है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से लॉन्ग पूछा जाता है, तो वो आपने साथ साथ मार्क करने कि ताकि आपकी बोर्ड की भी तैयारी होगी। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, फर्स्ट चैप्टर वैसे भी लॉन्ग के लिए, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में से भी मस्ट वो कोई भी उठा के देता है, या एम्फिजीमिया, निमोनिया, ठीक है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो ये लाजमन देता है। ठीक है, लॉन्ग में और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं इसके काजेस, सिम्टम्स, इफेक्ट्स, ये ट्रीटमेंट, तो आपने अच्छे से करना है। आज हम ब्रोंकाइटिस को पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस हमारे पास क्या है? इन्फ्लेमेशन इन अ ब्रोंका। ठीक है, ब्रोंका आपको पता है क्या था? हमने कहा, हमने लंग्स में पढ़ा था एयर पैसेज वे में कि ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ठीक है, 2 ट्यूब्स में, और वो ट्यूब्स जब लंग्स में जाती हैं तो वो फर्दर डिवाइड होती हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो आपके ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, इनमें क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन। इनमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्या है? ब्रोंकाइटिस है। मींस कि आपके ब्रोंकाई की जो वॉल होती हैं, ठीक है, वो या फिर ब्रोंक्यूल्स की, वो क्या हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। किस तरह सूज जाती हैं? उनकी जो इनर स्पेस होती है ना, वो कम हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये इन्फ्लेमेटेड है, मतलब कि ये अंदर से जब सूज जाती है तो सूजने की वजह से क्या होगा? पहले खुली होगी, फिर जब ये सूज जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो अंदर स्पेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस कम हो जाता है सूजने की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है? आपको सांस लेने में मुश्किल होता है। तो द इनर स्पेस ऑफ दीज ट्यूब्स डिक्रीजेस, वही बात करेंगे, स्वेल होने की वजह से इसके जो इनर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाता है। ब्रोंकाइटिस जो होता है वो शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। कुछ तो होता है कुछ अरसे के लिए, आपको किसी एलर्जी की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ ब्रोंकाइटिस ऐसे होते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनको हम एक्यूट बोलते हैं, जो कि 2 वीक्स के लिए होते हैं, 2 to 3 वीक्स होते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको हम क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक का मतलब ही ये ख़तरनाक। ठीक है, तो क्रोनिक जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं और मतलब कि वो साल साल आपको वो बीमारी होती है। अच्छा, लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपके जो ब्रोंकस होते हैं ना, उसमें म्यूकस सेल वॉल के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। जब वो इंक्रीज होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो थिक मटेरियल, थिक म्यूकस आपकी ब्रोंकाई में होगा, तो इस तरह ये देखें, ये जो म्यूकस है, ये जब आपकी वॉल में जब थिक सा ये स्टिकी सा ये आ जाएगा, तो क्या होगा? जब आप सांस लेंगे तो आपको मुश्किल होगा। ठीक है, हवा अंदर जाने में मुश्किल होगी, क्यों? उस थिकी मटेरियल की वजह से। तो thus there is a thick mucus in a bronchi, it obstruct the inhaled and exhaled air। और ये क्या करता है? इसकी वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से आपको सांस लेने में भी और सांस वापस जो हम बोलते हैं कि इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। अब इसके काजेस पढ़ेंगे किस वजह से होता है। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास है, द इन्फ्लेमेशन में बी ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय वायरसेस और बैक्टीरिया। इट मे आल्सो ड्यू टू अ केमिकल इरिटेंट, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक। ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्शन हो जाता है आपको वायरसेस और बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस होता है। और ये आपके पास क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस होता है, मतलब एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आपको वायरल होता है या फिर बैक्टीरियल होता है, तो आप एंटीबायोटिक्स ड्रग्स आप लोग लेते हैं, फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं, तो आपको आराम आ जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या होता है? केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक, स्मोकिंग की वजह से। कोई शख्स जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसको भी ब्रोंकाइटिस होता है, और जो उसके साथ बैठा हुआ होता है, ठीक है, वो स्मोकिंग तो नहीं करता, लेकिन वो धुआं उसके अंदर जा रहा तो होता है ना, जिसकी वजह से उसके ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि उनको केमिकल इरिटेंट्स की वजह से उनको क्या होता है?
ब्रोंकिटिस हो जाता है, और ये जो ब्रोंकिटिस होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक, ठीक है, खतरनाक। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, जब होता है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट सफ़र फ्रॉम कफिंग, वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रेथ। अब इसमें क्या होता है, आपको बुखार होता है, आपको सांस लेने में मसला हो रहा होता है, शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रेथ, आपको खांसी आ रही होती है, ठीक है, बुखार के झटके से लग रहे होते हैं, तो ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? शॉर्ट टर्म ब्रोंकिटिस क्योर्स विदाउट अ ट्रीटमेंट इन 2 वीक्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म हमारे पास होता है अक्यूट, आप विद इन 2 वीक्स आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ अ कंडीशन डू नॉट इम्प्रूव द पेशेंट इज गिवन अ मेडिसिन, या तो आप मैंने कहा ना 2-3 हफ्तों तक आपको होता है, 2 हफ्ते के अंदर आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, वरना फिजिशियन आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और फिर आपको आराम आ जाता है, ठीक है। लाइक एंटीबायोटिक आर यूज्ड व्हेन अ ब्रोंकिटिस इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन, एंटीवायरल मेडिसिन। बैक्टीरियल होगा तो एंटीबायोटिक, वायरल होगा तो एंटीवायरल। ये आपने लाइन अंडरलाइन करनी है कि एंटीबायोटिक में कौन सी मेडिसिन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपके पास एंटीबायोटिक होते हैं, जबकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए आपको एंटीवायरल मेडिसिन लिया जाता है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन को नहीं ख़त्म कर सकती, ठीक है, वो बैक्टीरिया के ऊपर ही बनाई जाती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ख़त्म करती है, जबकि जो वायरल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। कफिंग हेल्प टू रिमूव इरिटेंट फ्रॉम द ब्रोंकाई, ठीक है। और जो कफिंग होती है ना, आपको कफिंग से आपका क्या होता है कि आपकी ब्रोंकाई में जो इरिटेंट्स होते हैं, मतलब कि जो वो म्यूकस होते हैं, ठीक है, उसको निकालने में क्या करती है, मदद करती है। सो इस तरह का आपने देख लिया ब्रोंकिटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म को अक्यूट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को क्रोनिक कहते हैं। तो इसका काज क्या होता है, वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज की वजह से होता है, या फिर केमिकल इरिटेंट लाइक स्मोक की वजह से होता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स में आपके पास क्या जाते हैं, आपको बुखार होते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला हो रहा होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, फर्स्ट आप 2 वीक्स में, विद इन 2 वीक्स आप ठीक हो जाते हैं। नहीं होते, फिजिशियन आपको रिकमेंड करते हैं मेडिसिन, आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सिर्फ एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है, और वायरल इन्फेक्शन एंटीवायरल मेडिसिन से। और कफिंग आपको क्या मदद करती है, आपके जो इन्फ्लेमेटेड म्यूकस होता है ना, उसको, जो इरिटेंट है, ठीक है, इरिटेंट आपका क्या होता है आपके ब्रोंक्यूल्स में, वो जो म्यूकस है वो इरिटेंट है, मतलब कि वो उसकी वजह से आप सांस सही से नहीं ले पा रहे होते। तो जब आप खांसते हैं ना, तो आपके खांसने की वजह से वो जो म्यूकस है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अक्सर जब आपको बोलते हैं ना ये रेशा हो जाता है, ठीक है, हम लोग जैसे अपनी ज़बान बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको रेशा हो गया, तो वो रेशा क्या होता है, यही म्यूकस होता है, ठीक है। तो जब आप खांसते हैं तो वो जब आपके मुँह से मतलब आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उससे बाहर निकलता है, तो इससे भी आपकी क्या होता है, आपकी जो ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंका है वो क्या हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग मुझे बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम भी आपने इसकी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपने जो होते हैं ना एग्जामिनर, वो ये नहीं चेक करता कि इसकी डायग्राम सही बनाई है, आपने जस्ट डायग्राम बनानी है कि आपने शो करना है कि जैसे नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, आपने शो करना है कि नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स क्या होती है, बिल्कुल खाली होती हैं, साफ़ होती हैं। और इन्फ्लेमेटेड में क्या होता है कि ये एक तो स्वेल हुई हुई होती है, दूसरा इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, जो कि 2 मेन पॉइंट्स हैं। सो आपने ये अच्छे से लॉन्ग तैयार करना है, और जब आप पेपर भी देंगे तो आपने पहले हेडिंग लिखनी है ऊपर, ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सब मैं आपको बता देती हूँ बोर्ड के ऊपर कि किस तरह आपने हेडिंग देकर इसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका लिखेंगे, आप टेस्ट देंगे, स्कूल टेस्ट हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने ऐसे, आपको पता लाइंस लगानी होती हैं पेपर के साइड पे, दोनों साइडों पे आप मार्जिन ड्रॉ करेंगे ब्लू मार्कर से। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये तो बोर्ड है ना, इस वजह से मैंने रेड ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किए, लेकिन जब आप बोर्ड का पेपर कर रहे होते हो, जब आप स्कूल टेस्ट में भी कर रहे हो, तो आप चाहते हो आपका पेपर अट्रैक्टिव हो, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, तो आपने सिर्फ ब्लू मार्कर इस्तेमाल करना है। ब्लू मार्कर से आपने दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी आउटलाइनिंग देनी है। फिर आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिख के ब्रोंकिटिस लिखना है पहले, उसका इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट पूरा पैराग्राफ है जिसमें उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, और उसका बाकी क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट। तो इंट्रोडक्शन में जब आप लिखेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख के फिर
इंट्रोडक्शन में आप उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख के फिर आपने तो बोलेंगे ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकिटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक, तो उसकी भी आप लिखेंगे आगे के फॉर द 2 टाइप्स हैं एक्यूट और क्रोनिक, उसको भी आप मार्कर से हेडिंग देंगे। फिर देन उसके काजेज़, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट एंड लास्ट पे उसकी डायग्राम। ठीक है, इस तरह आपने ड्रॉ करके और फिर आखिर पे आपने आप जो भी आप क्वेश्चन करें उसके लास्ट पे आप ऐसे ज़रूर करें कि पता चले कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से आप करेंगे ना, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, समझ आई होगी। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।